हेलो है नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससीजीडी का PYQRW बुक से सोल्यूशन कर रहे हैं। तो उसका हम लोग देखे थे केवल सिंप्लीफिकेशन कल, उसमें टेक्निकल एरर की वजह से 10 ही क्वेश्चन हो पाया था। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में इवेल्यूशन इसका करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 60 और 12 दिया हुआ है। कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए। हमारे इसमें देखते हैं कि सबसे पहले पॉडमास बताया थे, तो उस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें डिवाइड है, तो डिवाइड का होगा यहाँ पर। ये जो दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको और मोटा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड है, -60 है और यहाँ पर -12 है। दोनों सेम सेम माइनस माइनस कट जाएगा, तो 12×5 = 60 है। यहाँ पर केवल 5 आएगा, 5 आएगा और यहाँ पर माइनस है, -5 है और उसके बाद यहाँ पर -9 है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर है मल्टीप्लाई है, गुना है, 7×21, फिर आ जाएगा -21 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 और 9 30 और 5 35, यानी हमारा जो ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑफ का होता है, तो ऑफ के बाद में है, यहाँ से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। डिवाइड है, तो ये दोनों को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 13×5 = 65, 5 आएगा, यहाँ पर 4 है तो 5×4 = 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। उसके बाद 20 प्लस लिख देते हैं। अब यहाँ से चलेगा, 35 में 7 से भागा देना है, तो 7×5 = 5 आएगा, अब 5×9, तो 9×5 = 45, 45 का स्क्वायर क्या होता है, 20×25, 45 का स्क्वायर क्या होता है, 20×25 होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, 20×25 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ऑफ करेंगे, क्योंकि पहले डिवाइड करने पहले ऑफ का होता है, तो 5×20 हो जाएगा। अब 20 में डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 100 में, तो 20×5 = 105 होगा, और यहाँ पर गुना 80 है, तो 80×5 क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ेंगे इसको, ये तो 420 हो गया, 420 और 25, जैसे 400 यहाँ है, 420 यहाँ है, तो 20 और 25 45 हो जाएगा, तो 445, तो 2445 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2445। दैट इज आवर ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इसमें सबसे पहले कहाँ पर अटैक करेंगे हम लोग, छोटा सा ब्रैकेट पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑफ है, यहाँ पर ऑफ है, सबसे पहले ऑफ है, इसको करेंगे तो 6×4 = 24 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6×4 = 24 हो जाएगा। 24 प्लस क्या है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं प्लस ही है ना, क्वेश्चन नंबर 10। सही है, तो सबसे पहले अगर ये हमारा जो दिया हुआ है ब्रैकेट का, तो सबसे पहले ऑफ का होता है, तो ऑफ यहाँ पर ब्रैकेट के साथ है, तो 6×4 = 24 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर होगा डिवाइड का, तो प्लस 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद गुना 6 हो जाएगा, और -5×20 हो जाएगा, 20 + 6। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर फिर से, तो 24×24 = 48 हो जाएगा, और 48 में से 20 घटाएंगे तो 28 बचेगा, तो 28 से 6 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 - 3 गुना 34, 34 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पर तो 40 है, 34 दिया क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 3×3 3 90 10 102 हो जाएगा। 40 घटा देंगे, 40 घटाएंगे तो इसमें कितना बचेगा, 62, यहाँ पर
अब इसको यहां पर देखते हैं फिर से। अब जो यहां पर जो आएगा, इधर क्या है, 45 -3 गुना 28 + 6, ये आएगा। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पहले ही इसको कर दिए थे, तो कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस 28 × 84 + 6। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 45 है, 45 6 क्या हो जाएगा, 51। 51 घटा देंगे यहाँ पर इसमें से, तो जब घटेगा तो कितना बचेगा, अब इसमें से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, तो -33 आंसर आ जाएगा, -33 जाओ राइट आंसर। ठीक है, इसको फिर से देख सकते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 6 चौक 24 हुआ, 6 चौक 24 हुआ। अब यहाँ पर डिवाइड के करेंगे तो 4 आएगा, 4 ये 12, यहाँ पर फिर 6 6 चौक 24, 24 24 कितना हो जाएगा, 24 24 यहाँ पर 48 हो जाएगा, -20 घटाना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 28 बचेगा, 28 बचेगा, तो वही 45 -3 गुने 28 + 6। अब इसको डायरेक्ट कर दिए, 51 कर दिए, इसको भी घटा दिए, तो 45 6 51 होता ना है, 45 6 51, 28 से 84, तो 84 में से -84 में से क्या किए, +51 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ गया, -33 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ऑफ है, तो ऑफ यहाँ पर है दिया हुआ, तो ऑफ का करेंगे 12 में 12 से गुना करेंगे, जब 12 में 12 से गुना कर देंगे तो इसको क्या आएगा, 144 आएगा, 144 है यहाँ पर, 144 को 144 से ही भागा देना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इतना दूर को क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस है यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4, माइनस माइनस यहाँ पर रहने देते हैं अभी। अब ये जो अंदर ब्रैकेट है, अब यहाँ पर देख सकते हैं 17 10 27 हो जाएगा, -27 में 3 जोड़ेंगे, -27 में 3 घट जाएगा उसे, तो कितना आएगा, -24, 17 10 27, 27 में से 3 जाएगा तो -24, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा +24 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना आएगा, 24 4 28 है 29, यानी 95, 95 में से कितना घटाना है, 24 28 है 29 घटाना है। ठीक है, अगर 29 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें, घटाएंगे, तो 15 में से गया तो 6 बचेगा, यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, यानी 66 66 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं कुछ। यहाँ पर क्या है, 100 है, 100 में डिवाइड करना है कितना से, अगर यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे 10 लिख सकते हैं, डिवाइड अगर कर देंगे तो ऐसे ऑफ से आते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 6 दो अंदर छोटा ब्रैकेट है, तो 6 दोनों क्या हो जाएगा, 12, ऑफ का पहले होगा तो 6 दोनों 12 हो जाएगा, माइनस 3 दिया हुआ है, तो 12 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, -9 आएगा। यहाँ पर -9 है, -9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6 दोनों 12, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर -9 दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 9 क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और -18 फिर यहाँ पर माइनस आएगा, 18 2 20 हो जाएगा अभी, यानी -2, यहाँ पर ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर डिवाइड करेंगे 10 में 10 से, तो कितना आएगा, 10 आएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, तो 10 में से 9 9 18 2 20, तो यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, तो 10 से 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। थर्टीन में सबसे पहले ऑफ खोजते हैं, ऑफ यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, छोटा ब्रैकेट का, छोटा ब्रैकेट में दिया हुआ है डिवाइड मल्टीप्लाई और ऐड, मतलब सब घटाओ और डिवाइड मल्टीप्लाई है, तो 55 25, 28 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3। अब इसमें आते हैं, तो 8 9 72, 3 यहाँ पर बचा हुआ था, 72 3 75, यहाँ पर 85 है, अब 85 में से क्या करेंगे, 75 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 10 आएगा, यानी इतना दूर तक क्या आया, 10 आया।
700 है यहाँ पर, 10 से क्या करना है, भागा देना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 70 आएगा। तो -77 + 70 यानी क्या आएगा 3 बचेगा। तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में 14 देखते हैं। 14 में है यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग छोटा ब्रैकेट देखते हैं। 2 दूना 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6, यहाँ पर जो है ऐसे 6 लिखा हुआ पहले से, और ये बड़ा ब्रैकेट है। 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा। अब इसको लाए हैं हटाकर, 2 दूना 4 और 2 6, तो डिवाइड क्या कर देंगे यहाँ पर 6 कर देंगे, -2 है। तो 6 प्लस 12 में 6 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 6 प्लस 2 -2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा आंसर हमारा 6। ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6, 6 आंसर हो जाएगा। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें मिडिल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे 6 किनारा क्या है 6 है, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। 7 में से 3 जाएगा तक पॉइंट लिख देते हैं, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। गुना क्या है 3.2 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है कितना 3 से भागा देना है। जैसे यहाँ पर डेसिमल डेसिमल है तो इसको काट सकता है ऐसे करके। जैसे क्या है 159 बटा क्या है ये 10 हो जाएगा, डेसिमल है तो नीचे आ जाएगा। इसमें डिवाइड देना कितना से 3/10 से, 3/10 से पलटता है 159/10, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाकर क्या हो जाएगा 10/3। ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 51 इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसको अगर 3 से 53, अब इसको 3 से करेंगे तो 3 पचे क्या आएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15 आ जाएगा, और 3 3 9, एक एक डेसिमल 3 डेसिमल से डेसिमल कट जाता है ऐसे ही। तब कितना आ गया 53 प्लस 3.2 गुने 42.2। अब इसको गुना कर सकते हैं कि 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 53 प्लस, गुना करेंगे, गुना नहीं यूनिट डिजिट से सॉल्व करना चाहेंगे, इसको गुना करेंगे 2 दूना 4 यानी इसके किनारा क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन ये कितना है ये 53, यानी इसका किनारा 3 है, इसका किनारा क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 4 तो आएगा, वो बात की बात है, यानी यूनिट डिजिट में 4 आना चाहिए। 4 तो उसमें बहुत सारा में आ रहा है, इसको गुना कर देते हैं 42 से करेंगे। जैसे क्या पर है यहाँ पर 3.2 में 42 से करना है 42 से, तो 42 का 3 बार कर देंगे, 42 दिया हो जाएगा कितना 42 दिया 126, जैसे 42 दिया करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दिया 12, ठीक है। अब उसके बाद 42 दूना क्या हो जाएगा 84, जोड़ देते हैं 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 12 28 1 21, तो 210 आ रहा है। तो 210 में क्या है डेसिमल में 2 को देना है, तो 53 और 2 कितना हो जाएगा मिनट, ये बहुत ही उलझुल हो गया, इसको फिर से एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं, जो मल्टीप्लाई है थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, इसको और शॉर्ट करते हैं। जैसे इसमें क्या करना था, इसको गुना करना था, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। कितना है 3.2, 3.2 और कितना 4.2 को गुना करना है। सबसे पहले 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8 है, 814 का हो जाएगा 4, उसमें एक 12 13, 13.44 हो गया। 53 में 13.44 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ना है कि घटाना है यहाँ पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अगर इसको अच्छा और है अभी, हाँ आ जाएगा ये, ठीक है। तो 53 है, 53 में अगर 13.4 से जोड़ेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 66.44, यानी 66.44 हो गया। उसमें क्या करना 50 घटाना भी है, 50 घटा देंगे,
50 घटाएंगे तो 66 में से गया तो कितना बचेगा 16.44, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अगर यहाँ पर ऑफ तो नहीं है इसको तो क्या कर सकते हैं, डिवाइड है, हाँ यहाँ से अटैक करना चालू करते हैं। 45 है तो यहाँ पर आएगा 5 का कितना पड़ेगा पता लगेगा, 9 बार में 9 यहाँ पर आएगा, और डिवाइड कहाँ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ पर +9 आएगा, और कहीं पर है डिवाइड नहीं है। ठीक है, इसको गुणा करते हैं 7 21, 7 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 से 5 कितना हो जाएगा, 21 से 5 26 हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा तो 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा, 24 प्लस अब 9 चौका 36, 36 में से 45 जाएगा, 36 से 4 40 9 बचेगा, तो 9 माइनस में बचेगा। यहाँ पर अगर 9 आया 9 चौका 36, और 36 में से फिर क्या आएगा 9 आएगा, 9 आएगा यहाँ पर, तो इसको फिर से देख लेते हैं। 3 2 6 -2 आया, 7 21 है 5 26, 26 में 2 जाएगा तो कितना बचा 24 बचा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर -9 है, यहाँ पर क्या है -9 है, और यहाँ पर +9 है आया, तो ए से दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अभी नहीं, अब इसको नहीं काट सकते हैं। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसको फिर से। जैसे यहाँ पर क्या है 9 आया, ये -9 लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है -9 है, -9 है। अब इसको करने पर कितना आया +9 आया, 9 चौक कितना आया 36 आया, इसको प्लस लिखते हैं 36, 36 माइनस क्या हो जाएगा 45। अब इसको यहाँ पर अब प्लस है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है -9, इसको हम लोग -9 यहाँ पर है, और यहाँ पर था 45 और 9, 45 में 50 54 हो जाएगा, 24 36 36 60, यानी 60 में से 54 घटेगा और कुछ नहीं छूट रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, 36 में से 45 गया, 26 में से 11 जाएगा, 26, क्वेश्चन तो लिखा हुआ सही है ना, 6 क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें 3 × 7 + 5 -6, 6/3 -9 + 45 भागा 5 × 4 दिन। ठीक है, तो 21, 7 21, 21 5 26, 26 में से यहाँ पर 26 में से 11 यहाँ पर है, -2 है, तो घट जाएगा, तो 26 में से, हाँ तो ठीक तो है, यहाँ पर 60 में से 54 घटाएंगे, 60 में से 54 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद 16 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है और डिवाइड से अटैक करते हैं, यहाँ पर ऑफ भी है, तो क्या हो जाएगा ये 5 का 20 हो जाएगा, ये 5 का यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हो जाएगा, भागा देंगे 2 से तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 20 और 28, इतना का तो वैल्यू 28 आ गया पूरा इतना दूर का। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 20। ठीक है, ये 5 का कितना आ रहा है 20 आ रहा है, डिवाइड इतना आ रहा है। उसके बाद इधर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 12, जैसे यहाँ पर आ रहा है ये 12 आ रहा है, पूरा इसको तोड़ते जाएंगे, ए जो है यहाँ पर 20, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या है मिडिल ब्रैकेट है, और ये जो था स्मॉल ब्रैकेट का बात था। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 × 12 आ जाएगा, और उसके बाद 6 डिवाइड यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख रहे हैं, 6 डिवाइड में रहेगा,
और 20 यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। अभी जब ये है मतलब मिडिल ब्रैकेट हटेगा, मिडिल ब्रैकेट हटेगा यहाँ पर, मिडिल ब्रैकेट ऐसे भी अगर हम लोग ऑप्शन से बनाना चाहें, ऑप्शन से तो क्या है, ऊपर 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है ऊपर, तो जो 3 से कटने, 3 का फैक्टर कौन है, 7 नहीं है, 3 नहीं है, ये केवल 3 है, तो इससे मार सकते हैं आंसर, लेकिन डिटेल बनाते हैं। इसको क्या करेंगे, 6 डिवाइड 12 दूना 24, 240 हो जाएगा। अब यहाँ पर भागा है 28 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग लगा सकते हैं, डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नीचे ला सकते हैं। पूरा पूरा अगर इसको चेंज किया जाए तो डिवाइड तो नहीं जा सकता है, इसको आ गया 6/6 डिवाइड, ठीक है। तो 12 दूना 240 हो गया, 240 बटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 डिवाइड 240 बटा 8, 80 लिख सकते हैं। जब 80 लिख सकते हैं तो इसको और काट भी सकते हैं कुछ, काटेंगे कितना बार में, 7 चौका 28 और 6 चौका 24। अब यहाँ पर आ गया 60 डिवाइड 60/7। अब इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 7/60 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 10 यहाँ पर 7/7, 7/10 आ रहा है, क्या आ रहा है, 7/10। इसलिए ऑप्शन से लगाना हमारा गलती था, हमारा जो होगा कितना होगा, 7/10 आंसर आएगा। 7/10 माइनस में के प्लस में, ऊपर वाला ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, कहां से इसका स्टार्ट करें। छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है, तो इसको लिख सकते हैं कि 23 में से 29 किया तो क्या बचेगा, माइनस। 23 में से 29 किया तो क्या बचेगा, -6। -6 बचेगा, -6, यहाँ पर -17, ये बंद कर क्या है, ऑफ में 4 है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद 8 है दिया हुआ, यहाँ पर क्या है, 8 है। अब 15 में 8 से डिवाइड करना है पूरा, तो यहाँ पर और कुछ हो सकता है, कट सकता है, नहीं कट सकता है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं यहाँ से, इसको लिख सकते हैं, अब कितना, थोड़ा थोड़ा सा अलग तरह का है, 78 बता कितना हो जाएगा, 13 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, फिर हो जाएगा 48/72 गुना 3, माइनस हो जाएगा 15/8, 15/8 गुना -6 -17, ये बंद करके गुना 4, इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा सा लंबा है, तो क्या हो जाएगा, 13×6 = 78, यानी 6/5 हो जाएगा पूरा है, 6/5 हुआ। और इसको काट सकते हैं कितना बार में, 72, 24 दूना 48, 24 दिया है, यहाँ पर 24 दिया, क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 6/5 माइनस 2, 2 है यहाँ पर। अब जब इसको माइनस को अंदर लाएंगे 2 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर एक माइनस है, और एक यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको काट भी सकते हैं, हो जाएगा 4 दूना 8 और 3 दूना 8,
6 माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 15 × 45, 45/4 -17 × 4, ठीक है। अब इसको और तोड़ सकते हैं, यहाँ पर 6/5 माइनस 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा, 4 दूना 8, 8 + 45 -34/4, ये तो इधर 4 है, तो कलर चेंज कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 6/5, अब 45, अब 8 कितना होता है, 53 होता है। अगर इसी में से घटा लेते हैं, 45 में से 34 गया, 5 में से 4 गया तो 1, अब इसमें से गया 3 तो क्या बचेगा, 1, यानी क्या, 11 है, 11 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19/4, 6/5 माइनस 19/4, 19/4 इसमें है, और ये अलग है 19/4, अब गुना क्या हो जाएगा, 19/4 है, क्या है, इसको फिर से देख लेते हैं करके, 43, 8 + 45 53, ये -17 दिया हुआ है, ठीक है। तो 17, तो 17 दूना 34, थोड़ा यहाँ पर नीचे 4 है, तो 17 चौका 68 हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक था, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर 17 34 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यहाँ पर 68 हो जाएगा, ठीक है। अब 45 60 53, 53 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 6 + 15/4 होगा, 6 प्लस यहाँ पर कितना होगा, 15/4 गुना 4 हो जाएगा इतना। अब अगर इसको 4 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। अब इसका लेंगे 15 × 5 = 75, 75 और 6 81, यानी 81/5 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 16 × 5 = 80, 1 81, यानी 16/1/5, 16/1/5 हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी क्लियर हो गया। 18 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में सबसे पहले देखेंगे, यहीं से आ जाते हैं क्योंकि बीच में फंस जाता है फिर। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 3 × 4 है तो उसको ऊपर लिख सकते हैं, 3 × 4 है, उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड है कितना, 3 × 24, ऑफ है तो 24 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हो जाएगा माइनस 3/2, क्वेश्चन हो जाएगा क्या, 3/2 गुना 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1 बच गया। यहाँ पर गुना 2 दिया हुआ है, 2 लिख दिया, प्लस 6 बटा डिवाइड में यहाँ इसलिए 4 × 3, 4 × 3 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 दूना 24, 4 × 12 दूना 24, दो बार में नीचे 2, 3 दूना 6, 1/6 आएगा, माइनस माइनस अगर इसको चाहे तो लिख लेते हैं पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2। तो अगर 3/2 से अगर इसको, ये तो 2 से 2 कट जा रहा है, यहाँ पर गुना कर रहे हैं, यहाँ पर 2 से 2 कट जा रहा है। अब माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, माइनस में प्लस हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा केवल 3 बचेगा, 3 बचेगा, अभी कैसे प्लस में बचेगा, ठीक है। 1/6 + 3, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 दूना 6, 2 और नीचे 4 आया, 2 दूना 4, यानी 1/2 बचेगा, प्लस 1/2। अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेने के 6 और 2 का एलसीएम आ जाएगा, नीचे 6 वहीं आ जाएगा, ठीक है।
6 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेते कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 18 3 कैसे 22, 22/6, 22/6 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 2 11, 3 पूर्णांक 2/3, यानी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ पर अटैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया तब क्या बचेगा 1, 1 में 4 से गुना हुआ 1, 1 में से 3 से भी गुना हो सकता है तो 3, 3 चौका 12, यहाँ पर 12 आया था, 12 में से 12 गया तो क्या हो गया 0 हो गया। जैसे यहाँ पर 12 था, 1 आया, 1 में 4 हुआ था, 4 3 12, तो 12 में से 12 गया तो 0, इतना दूर का क्या हो गया 0 हो गया, तो ये भी तो 0 ही हो जाएगा। अब बचा 4, तो 68 में से 6 गया, इसको ऐसे भी 4 बचेगा तो 6 चौका 24। अगर यहाँ पर 68 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, यानी 44। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है हमारा आंसर 44 आएगा, दैट इज आवर ऑप्शन डी। 20 के बाद हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 21 में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसको घटाएंगे, जा 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 जाओ, 6 में से 1 1 गया, मतलब 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1 बचा, 1 में 3 से मतलब 1 में 3 से गुना हुआ 3, 3 छठे 18, 18 में से 18 ही हो जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये 0 हो गया तो सब 0 से भागा गुना जो कुछ भी होगा तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10 तिया 30, 30 हो जाएगा माइनस 36 में से 30 गया तो क्या बचेगा 6 बचेगा, दैट इज आवर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, इसको भी यहाँ जाएंगे छोटा ब्रैकेट का देखेंगे, 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 में 8 से गुना होगा था 8, 8 दूनी 16 में से 16 गया था 0, जिससे गुना भागा है सब 0 हो जाएगा यहाँ तक। 7 दूनी 14, यानी 50 में से 14 जाएगा, यानी उसके किनारे 6 आएगा, यानी 36 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर होता है। उसके बाद 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है सबसे पहले हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें गुना दिया हुआ, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 3.2 से गुना करना है, यानी 3 डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके में से मल्टीप्लाई करें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं। ठीक है, 15 में 3.2 से करना था, 15 में पहले 300 से कर लेते हैं, 15 में 300 से करेंगे तो 15 दिया 4500 हो जाएगा, 45 हो गया, फिर 2 से करना है तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। जोड़ते हैं 0.054, किनारे से कितना है 2 डेसिमल इसका, 1 डेसिमल इसका, 3 डेसिमल, यानी इतना होगा। तो ये 2 को खत्म कर सकते हैं, यानी 4.5 खाली आया, 4.5, 4.5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर कितना 0.25 है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना 4.5 से, क्योंकि 0 तो हट जाएगा, तब इसको से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर करते हैं 25 में, पहले 40 में करेंगे, 5 से करेंगे तो 25 चौका 100, 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, एक और 0 बढ़ जाएगा 1000, 25 25 125। अब यहाँ पर देखते हैं 2 डेसिमल इसका, 1 डेसिमल, 3 डेसिमल हो जाएगा,
जोड़ देते हैं तो 11 25, 11 25 पर नीचे पीछे से कितना होगा, 3 डेसिमल होगा। मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4.5 में 0.25 से मल्टीप्लाई किए तो 1.125 आ रहा है। 1 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करके पहले घटाना था, इसको सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं। यहाँ तक घटाना पड़ेगा। अब इसको घटाना था इसमें से 4.78 में से, तो घटा देते हैं 4.78, इसमें से घटा देते हैं तो 8 में से गया तो 8 बचेगा, 2 बचेगा, यानी 28 बचा, 2.8 बचा। ठीक है, तो 2.8 में 0.25 में 0.28 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 25 में 8 क्यों आ रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। 8 है कि 5 है, 8 है, यहाँ पर 3 आया तो 30 से जुड़ा हुआ, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किए थे 15 गुना 3 में तो क्या आया था, 45, 30 आया था। ठीक है, 45 30। अब इसको घटाना था, इसको यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा तो घटाना है इसको 4.78 से, 78 से। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा, यानी 0.25 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करना है 0.25 से, 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 होगा। 625 में जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे इसको गुना करके तो आ जाएगा 5.2625। जैसे पूरा पूरा देखें, इसको 25 में 25 करता है तो कितना आता है, 625। इसका 2 डेसिमल, इसका 2 डेसिमल, 4 डेसिमल हो जाएगा तो 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा डेसिमल। अब इसको हमें जोड़ना है 5 जोड़ना है तो 0.25 में हो जाएगा 625। 625 में 5.2 जोड़ना है तो 5.2625 बन जाएगा। इसको जोड़ना है कितना, 5.2 जोड़ना है, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 6 2 5, 5 पॉइंट इतना हो जाएगा। अब इसमें से घटाना है, 15 में से 26 25, 15 में से 26 25 जाएगा, 15 में से 15.2625 में से 5.2625 जाएगा तो क्या बचेगा, खाली 10 बचेगा। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 देखते हैं। 24 से सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है, ये दोनों पर अटैक करेंगे तो हो जाएगा 17 माइनस 45 के 0.5 आएगा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.5, 0.5 आ गया, प्लस 13 छक्का 78, 2 डेसिमल है तो 0.78 हो जाएगा, प्लस 0.4, 0.5 है, 0.5 यहाँ पर क्या 0.5 0.4 एक बार 0.1 बचेगा, 0.1 बच जाएगा तो घट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा 0.77 होगा, तो जिसके लास्ट में 77 कोई भी नहीं है। 24 में कहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का जो है 0.4 हो रहा है, प्लस में 0.5 हो रहा है, 0.78 हो रहा है, तो 0.5 में से 0.4 तो 0.1 बचेगा,
0.1। अच्छा हाँ ठीक है, 0.1 बच रहा है। इसको फिर से देखते हैं, फिर से नहीं मतलब उसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे कितना 17, 17 प्लस 0.78 में 0 क्या घटाना है, 0.1 बच गया, 0.1 बच गया है। 0.1 बचा है, खाली 0.1 बचा है, 0.1 मतलब 1 खाली बचा हुआ है। तब कैसे घटाएंगे, घटाते हैं इसको, तो कुछ नहीं रहता तो इसके बराबर करने के लिए 0 बिठा देते हैं। 78 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 68। 17 प्लस 0.68 यानी 17.68 यानी हमारा ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। 24 का हमारा आंसर हो जाएगा 17.68। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उपाय लगा सकते हैं कि डिवाइड देख लिया, यहाँ पर क्या है, डिवाइड है। ये जो डिवाइड है 80 है, 30 का क्या बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे तो 80 आएगा। 6 छक 36, 36 हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 प्लस 36 और यहाँ पर लिख सकते हैं 15, 15 30 एक 31 माइनस 31, 31 डिवाइड 60 अपॉन n माइनस 15 बराबर 0। ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, इतना लिख सकते हैं। अब 30 है, अब दोनों को जोड़ लेते हैं, मान लो कि 31 है यहाँ, तो 36 में से 31 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, माइनस 5 बचेगा, माइनस प्लस 5 बचेगा। 36 में से 31 जगह क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5, 30 से 5 कितना हो जाएगा, 35। अब 35 में से 15 जगह तो कितना बचेगा, 20, 20 माइनस 60/n इज इक्वल्स टू 0। हो जाएगा 20n माइनस 60 बराबर 0। तो 20n बराबर हो जाएगा कितना, इधर जाएगा तो प्लस, 20n बराबर 60, तो n बराबर 60/20, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 था, 25 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें तो टाइम लगेगा ही क्योंकि कैलकुलेशन है, फिर डिजिटल सम से करेंगे तो फास्ट होगा। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस 3y माइनस 22 बराबर 8, 3y बराबर 22 उधर हो जाएगा तो 30। तो यही देख लेते हैं कि 16, 16 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 6, 6 जाके घटा लो, यहाँ पर 16 घटेगा, तो 16 6 22 है ना क्वेश्चन में, ये 18, 36 दिया हुआ था, 36 दिया होता है, 18 दूना 36 होता है, 18 दूना 36, तो 18 4 क्या होता है, 22, यहाँ 8 बचा हुआ है। 22 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस, इधर आके 4 बढ़ जाएगा तो 8 4 क्या हो जाएगा, 12, तो y बराबर हमारा 4 आंसर हो जाएगा, दैट इज आवर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 देखते हैं। 27 जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें इतना ही क्वेश्चन सेट किए थे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कल के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 देखते हैं। 5/8, 5/8 है, उसके बाद ऑफ है 184 गुना 15/5 प्लस के बराबर 513/9। ठीक है, यहाँ तक देखिए, यहाँ पर उसके बाद ये वाला है डिवाइड में है प्लस 435 है। ठीक है, अब इसको एलसीएम उलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इसको पूरा कर देंगे, 184 में 5 से पूरा करेंगे तो 8 का 8 दूना 16, तो 23 बार में कट जाएगा। इसको काट भी सकते हैं, 5 दिए 15, 8 दूना 16, 8 दिए 24। तो अगर इसको पूरा करेंगे 23 बचे,
115 दिया 345 345 से होगा। और कुछ बच रहा है, 15 बचा, 23 भी बचा है, 23 15 और कहीं कट सकता है? 5 3 15 और काटने वाला कोई नहीं दिख रहा है। तो 23 × 15 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। 23 × 15 करेंगे तो 23 × 15 हो जाएगा 345। इसको हटा देते हैं, एक बार लिख देते हैं। 23 × 15 करना है तो 345 इसी तो किए थे। 23 बचे 115, 115 थी या 345। 9 से काटो, 9 को 9 9 पचे, अरे यार 9 पचे क्या हो जाएगा 45, 9 से 63 यानी 57 आया। एक कितना आया? इतना आया। अब इसको 435, अब यहाँ हो जाएगा के बराबर 57 + 435 में से घटेगा 345। अब घटा लेते हैं। जैसे अगर 400 में से पूरा घटाना है, अरे इसे घटा लेते हैं। 57 प्लस, ऑप्शन तो नहीं लिखेंगे, ऑप्शन से लगाए घटाएंगे, यहाँ पर 5 में से 5 गया तब 0, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 में जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो 90 आ रहा है। कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो 9 5 14 यानी 147 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी टुमारो। थैंक यू।